नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधु के साथ आने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूवीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र हित में हमें साथ होना हुआ तो उसके लिए मैं तैयार हूं। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनकी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था, महाराष्ट्र के हित के लिए वे साथ आने को तैयार हैं। दोनों भाइयों के साथ आने की अटकलों को लेकर हमारे संवाददाता ने सत्ता पर काबिज महायुति सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे से बात की। नीतीश राणे का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे जी। शिवसेना, उद्धव और राज ठाकरे में एक बार फिर एकत्र होने की बात चल रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या करूं मैं क्या करूं उसके लिए? अगर किसके घर के झगड़े अगर छूट रहे होंगे तो अच्छी बात है ना, तो हम क्या करेंगे उससे? हमारे लिए कुछ वो बड़ा विषय नहीं है। उद्धव जी का बोलना है कि अगर एक होने की बात हो रही है तो क्या बीजेपी को आप छोड़ेंगे, उनका साथ छोड़ेंगे? ऐसे मतलब हिंदुत्व को छोड़ेंगे क्या? जो हिंदुत्व को गाली देगा, जो हिंदू समाज को गाली देगा, जो हमारे महाकुंभ जैसे होने वाले बड़े बड़े त्योहारों को गाली देगा, उसको उद्धव ठाकरे साथ में रखेगा। ये सादा समीकरण है। भारतीय जनता पक्ष हो, शिवसेना हो, जो शिंदे साहब के नेतृत्व के नीचे होने शिवसेना हो, वो सब हिंदुत्व के विचार पे चलने वाले पक्ष हो। तुम हिंदुत्व को छोड़ो, जिहादी हृदय सम्राट तुमको गले में अपने इस पे बिठाएगा, साथ में रखेगा। क्या विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की करारी हार के बाद ये नौबत आ रही है? आखिर ये अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए उनको अगर अपने झगड़े मिटाने होंगे तो अच्छी बात है। हमको उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों लोग साथ में आते हैं तो क्या बीजेपी को उससे कुछ नफा नुकसान? अरे मैं बार इंटरव्यू के शुरू से लेके अभी तक बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं, हम लोग को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम राष्ट्र प्रेम और हिंदुत्व पे काम करने वाले हम लोग हैं। आज देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमारे देश और राज्य की सेवा कर रहे हैं। लोगों ने हमको चुना है, लोगों ने इतनी बड़ी बहुमत से हमको सरकार में रखा है, तो हम लोगों की सेवा करने वाले। इसलिए कोई भी साथ आए नहीं आए, अपने पुराने घर के झगड़े मिटाए, उन्हें हमको क्या फर्क पड़ता है उससे। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, न उद्धव ठाकरे की तरफ से और राज ठाकरे। आएगा, हिंदुओं की बात है ना, उसमें 2-3 लोगों के अगर दाढ़ी निकाल के उनको अगर तकलीफ दी रहती तो बराबर उद्धव ठाकरे को हरी मिर्ची लग जाती। हिंदू की जिधर जिधर बात होती है वैसे उद्धव ठाकरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका राजनीतिक धर्मांतर बहुत पहले हो चुका है। हिंदी स्कूलों में नई भाषा जो पॉलिसी है उसका मुद्दा उठ रहा है। राज ठाकरे जी का बोलना है हिंदी की सख्ती करनी है ना तो नल बाजार में जाके करो, मोहम्मद अली रोड में जाके करो, बहरामपाड़ा में जाके करो। वहाँ हर कोई उर्दू ही बोलता है, वहाँ मराठी बोलने का कोई किसी को हिम्मत देता नहीं है। हमारे हिंदुओं को क्यों हाथ लगा रहे हो? हमारे हिंदू समाज को क्यों बांट रहे हो? इतनी हिम्मत है ना तो जाके नल बाजार में और मोहम्मद अली रोड में खड़े हो जाओ, या तो हाजी अली के सामने खड़े हो जाओ और बोल दो कि इधर उर्दू और हिंदी चलेगी नहीं। इसलिए हमारे हिंदू समाज के ऊपर, फिर हमारे उत्तर भारतीय भाई हो, मराठी हो, हम हिंदू बन के देश में रह रहे। तुमको इतनी ही मराठी की सख्ती करनी है ना, चलो नल बाजार में जाके खड़े रहो और आजान के वक्त मुंह खोल के दिखाओ। संजय राउत भी हिंदू के मुद्दे को गुजरात से जोड़ रहे हैं। हाँ, संजय राउत वो किसी को किधर भी जोड़ सकते हैं। तो ये थे नीतीश राणे। कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।